हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल आनंद जीएस पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड और जिला प्रहरी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैंने देखा है कि विश्लेषण किया है कि जो अभी जो मध्य प्रदेश एग्ज़ाम जो है, जो कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है दोस्तों, ये ESB या एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, जो पहले PEB था। तो मैंने देखा दोस्तों, अभी जो प्रश्न को विश्लेषण किया है, तो जो ESB है, यदि किसी एक टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है तो वो बार बार उसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछ रहा है। मैंने पिछले एग्ज़ाम में भी यह विश्लेषण किया है या देखा है। तो जैसा कि अभी कल ये 27-28 तारीख के, मतलब 28 मई के एग्ज़ाम पे दोस्तों मैंने देखा है कि अनुच्छेद से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं किसी नदी से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक महल से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, तो MP एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर, ये हमारा सेट 3 है। इससे पहले मैंने जो है 2 पेपर जो अपने वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो आज ये हमारा तीसरा सेट रहेगा दोस्तों। तो चलिए, तो ये शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला प्रश्न हमारा देख सकते हैं दोस्तों, भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो भगोरिया हाट का संबंध जो है वो झाबुआ ज़िले से है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित जिलों में नहीं है। तो जैसा विकल्प में दिया था, तो सभी पुराने नए ज़िले दिए थे। ये बुरहानपुर जो है वो पुराना ज़िला दिया था। तो उस विकल्प के अनुसार, या जैसा उस विकल्प में दिया था, मैंने ये पिछले एग्जाम में चूँकि लिया है, तो उसके अनुसार विकल्प में बुरहानपुर दिया था। तो बुरहानपुर नवनिर्वाचित जिलों में से नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। तो चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो का। ये प्रश्न जो है दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है, फिर भी मैं जैसे कि आपको, मतलब मेरी पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए कि चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। तो किसका निर्माण किया? खजुराहो का निर्माण किया। अगला प्रश्न, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, होशंगाबाद में, होशंगाबाद ज़िला है। हालांकि दोस्तों कई बार ये आपको थोड़ा सा इस प्रश्न पे कुछ आंसर कहीं और मिल सकते, चूँकि टेक्स्ट बुक या दूसरे जो एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी है या दूसरा जो एग्ज़ाम को तैयारी कराती हैं, तो कहीं आंसर इसका दूसरा दिया रहता है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होशंगाबाद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? तो काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मालवा के पठार में पाया जाता है। अगला प्रश्न, बेला डीला लौ, ये एक लौ प्रकार का है। तो अधिकतर उपयोग कहाँ किए जाते हैं इस लौ का? तो ये जापान को निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है दोस्तों कि जापान को भेजा जाता है। अगला प्रश्न, घोटुल प्रथा क्या है? घोटुल प्रथा क्या है? तो ये है दोस्तों संयुक्त आवास, जिसमें लड़की और लड़कियां, मतलब ये लड़कियां होंगी दोस्तों इधर, तो लड़के और लड़कियां एक साथ रहते हैं। तो ये घोटुल प्रथा है। अगला प्रश्न, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दोस्तों वेरियर एल्विन ने बैगा नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत का जिला कौन सा है? तो ये दोस्तों भोपाल। तो जो सबसे जो ग्रामीण इलाके में जो जनसंख्या निवास करती है, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो दोस्तों भोपाल में, यदि प्रतिशत वाइज देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, और नर्मदा नदी भी जो है अरब सागर में गिरती है, जैसे विकल्प में दिया था। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों कि ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, मलाजखंड तांबा खदान कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये बालाघाट जो कि ज़िला भी है, तो वहाँ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आज के सेशन में हमने दोस्तों जो है 100 प्रश्न रखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एग्ज़ाम पे। तो उसी संबंधी से इस वीडियो को मैंने लाने का उद्देश्य रखा था। चलिए आगे देखते हैं, अजंता गुफाओं सरीखी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये दोस्तों बाघ धार ज़िले में
है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों भोपाल। वेरी IM पे क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये जो कि भोपाल में है। अगला प्रश्न है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो चक्रधर फेलोशिप जो है लोक कला के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि उत्पादन की कारक है? तो धन व पूंजी दोनों हो सकते हैं, जैसे विकल्प में दिया था, अलग अलग दिया था धन और एक विकल्प में दिया था पूंजी, तो और तीसरे विकल्प में दिया था धन व पूंजी, तो इसका दोनों आंसर होगा दोस्तों धन व पूंजी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU पंतनगर कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये जुलाई 1968 में जो इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, ग्राम विकास हेतु ग्राम सेविका की जिम्मेदारी गांव में किसकी शिक्षा के लिए होती है? तो दोस्तों ये महिलाओं की शिक्षा के लिए होती है ग्राम सेविका की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न, व्यवहार का तत्व है? तो ज्ञान मनोवृत्ति एवं क्षमता। ज्ञान मनोवृत्ति एवं क्षमता व्यवहार का तत्व है। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा को कह सकते हैं? तो ये अनौपचारिक शिक्षा है दोस्तों, प्रसार शिक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संशोधन में। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे संविधान उसमें 12 अनुसूचियाँ जो हैं पाई जाती हैं, तो जो पहले 10 अनुसूचियाँ थी उसके पहले 8 अनुसूचियाँ थी, तो बाद में इस प्रकार से जोड़ी गई। तो अभी की वर्तमान की डेट में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित, वहीं 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो ये 73वें संशोधन में जो है जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये 25 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो दोस्तों नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, और दोस्तों ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो जैसा विकल्प में दिया था दोस्तों वहाँ, तो उसमें से उस विकल्प के अनुसार कोई भी नहीं था, तो प्रत्यक्ष कर कोई सा भी नहीं था उस विकल्प में, तो यह इसका आंसर होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान जिसको हम नाबार्ड भी कहते हैं, तो इसकी जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो ये दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो है स्थापना किया गया था, नाबार्ड की स्थापना, जिसको हम नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं इसका फुल फॉर्म, और हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान। तो इसकी जो स्थापना दोस्तों वो 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भृतहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों उज्जैन, जो खास उज्जैन शहर है उससे 12 किलोमीटर दूर है दोस्तों भृतहरि की गुफाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रानी रूपमती से संबंधित है मांडू। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है? माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ी है, तो इसका आंसर दोस्तों भील जनजाति। भील जनजाति है जो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये धार जिले में स्थित है। मूर्ति की कला का प्रसिद्ध जो स्थान है फड़के स्टूडियो, ये धार में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये है दोस्तों खजुराहो में। खजुराहो में जो प्रतिवर्ष जो है अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र कम से कम क्षेत्र का जो जिला है कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दतिया।
लेकिन वो माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ आपको यहाँ खुद बता दिया, आप इसको कमेंट करके बताना था। चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों दतिया। दतिया जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला है। फिर भी आप इसका दोस्तों यस करके मुझे जो है अपना प्यार दिखा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि जी हाँ करके यस यस कमेंट कर दें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रायसेन जिले में जो है ये औद्योगिक मंडीदीप क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो दोस्तों जो सोन नदी है वो यमुना नदी से नहीं मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा पर नहीं है? तो बाणसागर नर्मदा पर नहीं है दोस्तों। बाणसागर जो है ये सोन नदी पर बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बधाई है। तो बधाई क्या है दोस्तों? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन ये मिट्टी की कटाव की समस्या है? दोस्तों तो ये मुरैना जिला में सबसे ज़्यादा समस्या है मिट्टी का कटाव। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? दोस्तों तो ये होशंगाबाद जिले में स्लीपर बनाने का कारखाना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस चला? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न रहने दीजिएगा, आगे प्रश्न देखते हैं हम। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों गिरीश गौतम। जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं वो गिरीश गौतम जी हैं। अगला प्रश्न, अच्छी फसल वृद्धि एवं उत्पादन के लिए जलवायु चाहिए, तो किस प्रकार की जलवायु चाहिए दोस्तों? तो ठंडी व शुष्क। ठंडी शुष्क जो जलवायु है वो मध्य प्रदेश किसी भी फसल के लिए वृद्धि एवं उत्पादन के लिए मददगार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है? दोस्तों तो ये 20 क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क भूमि खेती का अर्थ है? तो सूखा प्रतिरोधी, कम अवधि एवं उच्च उपज वाली किस्मों की खेती करना। साथ ही और दिए इसका आंसर दोस्तों, साथ ही मृदा एवं जल प्रबंधन की उपयुक्त तरीके अपनाना जिसमें जल संभरण सम्मिलित हो। तो ये पूरा आंसर है दोस्तों, एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, झूमिंग का अर्थ है? तो झूमिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की क्षेत्रीय विधि है झूमिंग। अगला प्रश्न, खाद्यान्न उत्पादन में किसका उत्पादन सम्मिलित है? तो देखो जो इसका आंसर है दोस्तों धान, दलहन, तिलहन, ये सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलें हैं, ये खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण शास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से माफ़ कीजिएगा, ग्रामीण शास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये ग्रामीण अर्थशास्त्र का क्षेत्र कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसके प्रश्न का, कृषि अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण शास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ग्रामीण अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से अधिक व्यापक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि अर्थशास्त्र में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम उद्योग कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है? आदर्श विज्ञान एवं कला, ये कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लग रहा हो कि कृषि से ज़्यादा प्रश्न है तो ऐसा मत समझिएगा आप। यदि अभी मैंने देखा है अच्छी तरह से विश्लेषण किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ें कि जो ESB या एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड है मध्य प्रदेश का, ये किसी भी एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि 28 मार्च के प्रश्न में मैंने देखा है कि वहाँ सब ज़्यादा अनुच्छेद से पूछे गए हैं। वहीं मैंने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया दोस्तों, मैं खुद बता रहा हूँ अपना अनुभव, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। तो किसी एक टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों को वर्ग 2 के लिए मैंने गणित का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय जो है एज वाले प्रश्न, आयु वाले प्रश्न कम से कम 30 से 35 प्रश्न थे दोस्तों 100 में से।
तो आप ये याद रखिए। तो इसलिए आप मत भूलिएगा कि बार बार जो है कृषि पंचायत इसी संबंधित प्रश्न है इसमें, तो ऐसा मत सोचिएगा। ये इस भी है, किसी भी एक टॉपिक से बार बार ये बहुत ज़्यादा प्रश्न दे सकती है। तो ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। तो चलिए आगे बने रहें दोस्तों और पूरा देखें। बहुत ही निश्चित ही बहुत मददगार प्रश्न होंगे दोस्तों ये। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों सत्ता की विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज प्रदान करता है? तो ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है प्रदान करता है पंचायती राज। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में पुलिस सशस्त्र बल कब लागू किया गया है? तो दोस्तों ये 1968 में लागू किया गया है पुलिस सशस्त्र बल। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों बालाघाट में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ पर होगी? तो यह दोस्तों आशापुर एक स्थान है दोस्तों, वहाँ पर तेल शोधन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? तो बिहू। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहू। आप सब जानते हैं दोस्तों बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो कलचुरी जो राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, जैसा विकल्प में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गायक का जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो विकल्प में दिया था उस्ताद हाफिज अली खान। जो उस्ताद हाफिज अली खान है उनका जो जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों खंडवा और खरगोन। ये दोनों ज़िले हैं जो इनको जो सोने का क्षेत्र कहा, सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है कपास की खेती बहुत की जाती है दोस्तों और पैदावार भी अच्छी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरों की बड़ी भंडार प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये देवभोग क्षेत्र जो है वहाँ हीरो की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों रायपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखेंगे, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? दोस्तों ये रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए जो है इकबाल सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो दोस्तों बुंदेला ने जो है ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? दोस्तों ये बुरहानपुर है। बुरहानपुर में जो है असीरगढ़ का किला स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों तो ये दतिया जिले में जो है प्रसिद्ध हैं जैन मंदिर, जो सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों सोन नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, परिष्कृत चूल्हा राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों 1984-85 में ये कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका नाम है परिष्कृत चूल्हा राष्ट्रीय कार्यक्रम। अगला प्रश्न ये देखिए फिर से रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए फिर देख लेते हैं एक बार। भारत में प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU पंतनगर कब स्थापित हुआ? तो ये जुलाई 1960 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सा हार्मोन फूल निकलने को नियंत्रित करता है? तो ये फ्लोरेजिन हार्मोन जो है फूल निकलने को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, लेसिथिन एक है, तो लेसिथिन एक क्या है? लेसिथिन ये तो पोलर लिपिड है। अगला प्रश्न देखेंगे, फल बनना दब जाता है यदि कमी हो किसकी? तो ये दोस्तों यदि मैग्नीशियम की कमी हो तो फल बनना जो है बंद हो जाता है, दब जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली आधारित है, तो ये सत्ता की विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन की 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो ये दोस्तों 73वें संशोधन में की गई थी 1/3 सीटें देने के लिए किनको? महिलाओं को।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी भी स्थापित नहीं की गई है? तो दोस्तों सिक्किम तथा गोवा। ये 2017 तक की जानकारी के अनुसार है दोस्तों कि सिक्किम तथा गोवा में भी अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्तमान में किस नाम से चलाई जा रही है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से चलाई जा रही है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में केले के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं? तो सब जानते हैं दोस्तों बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश के में जो केले के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो माडिया, जैसे विकल्प में दिया था उसके अनुसार माडिया जनजाति। अगला प्रश्न, स्लेट पेंसिल कहाँ पर बनती हैं? तो दोस्तों ये मंदसौर पर बनती हैं। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से आप देख लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उपज को सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये सोयाबीन। सब जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? तो दोस्तों ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनके साथ इनका नाम जुड़ा है मेधा पाटकर जी का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों ये चंदेलों ने कराया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों नेपानगर में है जो है इसका कारखाना है न्यूज़ प्रिंट का। अगला प्रश्न देखेंगे, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये मुड़िया जनजाति है जो है उनके द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले का साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? तो झाबुआ जिले का जो है साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मलाजखंड बालाघाट में तांबा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो रेखा के सबसे अधिक समीप है? तो जैसे विकल्प में दिया दोस्तों उज्जैन, रतलाम और राजगढ़, ये तीनों जिले हैं दोस्तों जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों? तो ये मुरैना जिले में है बोए गए क्षेत्र के अनुसार सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र। माफ कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है? तो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है नेपानगर को। अगला प्रश्न, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो धर्मवीर भारती जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल सहिष्णु फसल नहीं है? तो ये है दोस्तों गेहूँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भूमि में कितने प्रतिशत वाले लवण होने पर वे लवण अधिकांश पौधे के लिए विषैले माने जाते हैं? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों 0.2%। 0.2% वाले जो लवण वाले भूमि है वहाँ पौधे के लिए वो विषैले माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। मैंने इसका चेक किया था टेक्स्ट बुक के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश था दोस्तों सबसे सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में रोगों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो पोटेशियम। जिस पौधे में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होगा दोस्तों वो सबसे ज़्यादा रोगों को सहन कर सकता है, अर्थात जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है या उसको नुकसान कम होगा। अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है? तो उसका आंसर था दोस्तों पंत A3। ये मुझे भी समझ नहीं आया था दोस्तों, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि पिछले वर्षों के पेपर पिछले मतलब प्रश्नों के हैं, माफ़ कीजिएगा जो ये पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न है, तो ऐसा आंसर या विकल्प में दिया था उसका आंसर ये होगा पंत A3। अगला प्रश्न,
हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों भाग 9 में। आप सब जानते हैं दोस्तों कि भाग 9 में जो पंचायत के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। तो दोस्तों यदि 21 वर्ष की उम्र उसने पूर्ण कर ली है तो वह एक पंचायत के लिए चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा संग्रहित किया जाता है? तो जो दोस्तों अब क्षेत्र जो मेले होते हैं वहाँ जो है पंचायतें कर संग्रहित कर सकता है या कर ले सकता है। अगला प्रश्न, देश में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों तो ये पश्चिम बंगाल है, जहाँ सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, अमरकंटक से कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो दोस्तों 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और हमारे इस सेशन का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप प्रश्न चाहते हैं दोस्तों कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।